हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता रुके न तू का भावार्थ बताने जा रहे हैं, जिसमें कवि ने कविता के माध्यम से प्रेरणा दी है कि मनुष्य को लगन के साथ, निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ निरंतर आगे बढ़ना है। क्या कहा है कवि ने, देखते हैं। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। ऐ मनुष्यों, तुम्हें अपने परिश्रम और उत्साह के साथ, वीरता के साथ जो कार्य करना है, जिससे कि तुम्हारे शत्रु पराजित हो जाएं और धरती हिलने लगे, और तुम्हारे गुणों की, वीरता की जो आवाज़ है वो धरती से आकाश तक फैल जाए। नदी बहा पवन चला, कहने का तात्पर्य है नदी गतिशील होती है, हवा भी निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को गतिशील रहना होगा। विजय तेरी निश्चित रूप से ऐ मनुष्यों, तब तुम्हें सफलता मिलेगी, तुमको विजय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। ज्योति सी जल जला, कहा है ज्योति प्रकाशवान होती है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी प्रकाशवान यानी अपने गुणों का प्रकाश बिखेरना होगा। भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, कहने का तात्पर्य कि तुम्हारी भुजाएं तभी फड़केंगी जब इनमें उत्साह होगा, जोश होगा, वीरता की भावनाएं होगी, तो तुम्हारी भुजाओं में जोश रहेगा, तुम शत्रुओं का सामना कर लोगे और रक्त में भी तुम्हारे उत्साह का संचार होता रहेगा। आगे क्या कहते हैं, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। कवि ने क्या कहा है कि ऐ मनुष्यों, तुझे ठहरना नहीं है, किसी भी हालत में किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने शत्रुओं का अगर सामना करना है तो वीरता के साथ आगे बढ़ो और शत्रुओं के ऊपर तुम्हें साहस के साथ पहला प्रहार कर देना है। किसी का प्रतीक्षा मत करो, किसी का इंतजार मत करो। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग। क्या कहा है कि अग्नि के समान मनुष्य को प्रज्वलित रहना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित होती तो उसकी लपटें क्या होती हैं, तीव्र होती। उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्रोध के साथ, उत्साह के साथ शत्रुओं के ऊपर प्रहार कर देना है। अग्नि जैसी जोश, उत्साह और गर्मी होनी चाहिए। दूसरी ओर कहा है कि हिरण के समान सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि हिरण हमेशा सतर्क रहता है। सिंह के समान गर्जना होनी चाहिए, सिंह की सी दहाड़, शंख सी पुकार। सिंह की एक ही गर्जना से सारे जानवर भाग जाते, उसी तरह से तुम्हारी आवाज़ में ऐसा स्वर हो जिससे कि प्रतिपक्षी शत्रु भाग जाएं। शंख सी पुकार, और शंख की एक ध्वनि चारों तरफ गुंजित हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्यों, तुम्हें भी अपने कार्यों से, अपने जोश से, अपने उत्साह से शत्रुओं को पराजित करना है। अंत में क्या कहा है कवि ने कि रुके न तू थके न तू। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य तुझे रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, थकान का अनुभव नहीं करना है, और ना अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक होना है, झुकना नहीं है। किसी भी हालत में तुम्हें थमना नहीं है। सदा चले थके न तू, निरंतर तू अविरल गति से चलता रहे, तुझे थकना नहीं है, ठहरना नहीं है, और ना किसी प्रतिपक्षी के सामने झुकना है। ओके स्टूडेंट्स, ये भावार्थ आप समझेंगे और इसको लिखेंगे।